खलीफा हारून रशीद की एक लोंडी थी जो नहायत ही काली कलोटी और बदसूरत थी। एक दिन खलीफा ने लोंडियों के दरमियान अशरफियां लुटाईं। सब लोंडियां अशरफियां चुनने लगीं, मगर वो बदसूरत लोंडी खड़ी रही और खलीफा के चेहरे की तरफ देखती रही। किसी ने पूछा कि तू अशरफियां क्यों नहीं लूटती? इसने कहा, इन लूटने वालों का मकसद अशरफियां है और मेरा मतलूब अशरफियों का मालिक है। खलीफा ने इसकी इस बात को पसंद किया और अपने मुकर्रबों में दाखिल कर लिया और बहुत सा माल अता किया। दूसरे बादशाहों को ये खबर पहुंची कि हारून रशीद एक सियाह फाम लोडी पर आशिक हो गया। खलीफा को ये बात मालूम हुई तो इसने तमाम बादशाहों के पास आदमी भेजकर उनको अपने पास जमा किया। इसके बाद सब लोंडियों की हाजिरी का हुक्म दिया और हर लोंडी को याकूत का एक एक प्याला देकर हुक्म दिया, इसे जमीन पर फेंक दो। सब लोंडियां प्याले को फेंकने से बाज रही, मगर इस सियाह लोंडी ने प्याले को जमीन पर पटक दिया, जिससे वो चूर चूर हो गया। इसके बाद खलीफा ने हाजरीन मजलिस से फरमाया, इस लोंडी को देखो कि इसका चेहरा तो बहुत बदनमा है, मगर इसका काम निहायत ही उम्दा और पसंदीदा है। फिर खलीफा ने इस लोंडी से मुतालबा किया कि तूने प्याला क्यों तोड़ डाला? इसने दस्त बस्ता अर्ज किया, हुजूर ने मुझे इसके तोड़ने का हुक्म दिया, बस मैंने देखा कि इसके तोड़ने में खलीफा के खजाने में कमी होगी और इसके न तोड़ने में खलीफा के हुक्म में नुकसान होगा, और खजाना में नुकसान वाक़या होना बेहतर है, इसलिए कि इस सूरत में खलीफा के हुक्म की हुर्मत और तौकीर बाकी रहती है। दूसरे में इसने देखा कि प्याला को तोड़ने में लोग मुझे मजनूना कहेंगे और ना तोड़ने में नाफरमान, और मुझे मजनूना कहलाया जाना नाफरमान लकब पाने से ज्यादा महबूब है। सब बादशाहों ने लोंडी के इस फेल पर तहसीनो आफरीन की और खलीफा को इसकी मोहब्बत में माजूर रखा। हजरत सैयदना इब्राहिम आजरी कबीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, सर्दियों के दिन थे, मैं मस्जिद के दरवाजे के करीब बैठा हुआ था कि मेरे करीब से एक शख्स गुजरा जिसने दो गदड़ियां ओढ़ रखी थी। मेरे दिल में ये बात आई कि शायद इन पे से जो भीख मांगते हैं, क्या ही अच्छा होता अगर ये अपने हाथ से कमा कर खाता। जब मैं सोया तो ख्वाब देखा कि मेरे पास दो फरिश्ते आए, मुझे बाजू से पकड़ा और उसी मस्जिद में ले गए। मैंने देखा कि करीब ही एक शख्स दो गदड़ियां ओढ़े सो रहा है। जब इसके चेहरे से गदड़ी हटाई गई तो मैं हैरान रह गया कि ये वही शख्स है जो मेरे करीब से गुजरा था। फरिश्तों ने मुझसे कहा, इसका गोश्त खाओ। मैंने कहा, मैंने तो इसकी गीबत नहीं की। कहा, क्यों नहीं? तेरे नफ्स ने इसकी गीबत की और तूने इसको हकीर जाना और इससे नाखुश हुआ। हजरत सैयदना इब्राहिम आजरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरी आंख खुल गई। खौफ की वजह से मुझ पर लर्जा तारी हो गया। मैं मसलसल 3 दिन इसी मस्जिद के दरवाजे पर बैठा रहा, सिर्फ फर्ज नमाज के लिए। वहां से उठता मैं दुआ करता रहा कि मुझे वो शख्स दोबारा नजर आ जाए ताकि मैं इससे माफी मांग सकूं। 1 माह बाद वो पुरअसरार शख्स इस हाल में नजर आया कि इसके जिस्म पर 2 गदड़ियां थी। मैं फौरन इसकी तरफ लपका, मुझे देखकर वो तेज तेज चलने लगा। मैं भी इसके पीछे हो लिया। जब मुझे महसूस हुआ कि शायद मैं इसके करीब ना पहुंच सकूंगा और ये मुझसे दूर चला जाएगा, तो मैंने कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, मैं तुझसे कुछ बात करना चाहता हूँ। इसने कहा, ऐ इब्राहिम, क्या तुम भी उन लोगों में से हो जो दिल के जरिए मोमिनीन की गीबत करते हैं? हजरत सईदना इब्राहिम कबीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इसकी बात सुनकर मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब अफाका हुआ तो वो शख्स मेरे सरहाने खड़ा था। इसने कहा, क्या दोबारा ऐसा करोगे? मैंने कहा, नहीं, अब कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। फिर वो पुरअसरार शख्स मेरी नजरों से ओझल हो गया और दोबारा कभी नजर ना आया।